वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। 3 में कह रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले ये नंबर देखिए, आप नीचे लिखा हुआ है नंबर्स। उससे पहले जानकारी कर लेंगे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानते कि ये होता क्या है। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का, कि ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो वो होता है, जैसे कोई नंबर बिग डिजिट लिखा हुआ है तो उसके छोटा करने के लिए जो है, जैसे 10 की पावर हमने कुछ दे दिए, जैसे 5 दे दिए, 6 दे दिए, है ना। जितने नंबर होते हैं उतना हम उसके पावर में दे देते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होगा कि कोई बड़ा डिजिट नंबर है तो उसको हम छोटा कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल कर सकते हैं। क्या? स्मॉल, यानी कोई बड़ा नंबर है। आप एक एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं आपको हम। जैसे कुछ नंबर लिया, यानी हम ले लिया 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0, इतना करके हमने जीरो ले लिया। ये बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको जो हम बुक में भी, इतना मुझे याद नहीं रहेगा कितना नंबर बड़ा नंबर है। 1 10 100 1000 10,000, मतलब बहुत लाखों करोड़ मिलियन तक जाएगा ये। तो इसको नंबर को छोटा करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि आप देखेंगे सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कहीं भी डेसिमल का साइन नहीं है। डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल लास्ट में होता है। क्या होता है? लास्ट में। और नंबर को छोटा करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जब डेसिमल लास्ट में होता है तो आपको राइट साइड से आपको मूव करना है लेफ्ट साइड की तरफ। इस तरह से मूव करते जाना है और लेफ्ट साइड की मूव करते हुए आपको जो है ना एक नंबर छोड़कर वहाँ डेसिमल लगाना है। यहाँ पे 1 छोड़कर, यानी एक नंबर, कोई भी नंबर हो, यहाँ 1 है तो 1 छोड़कर अपने डेसिमल 1 लगाया। 1 डेसिमल लगाना होता है। ये डेसिमल आपको यहाँ लाना होता है। अगर डेसिमल नहीं है तो आप अपने मन से यहाँ ले सकते हैं, यानी यहाँ इसका मतलब है डेसिमल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको हम नंबर को छोटा कैसे करेंगे? तो कहेंगे सर ये तो इतना ही बड़ा नंबर है। तो छोटा करने के लिए है कि एक नंबर हमने यहाँ ले लिया 1। 1 के बाद कितना डेसिमल नंबर लिखा हुआ था, डेसिमल हमने डाल दिए। और डेसिमल डालने के बाद कितने नंबर है? 1 2 नंबर है, तो 2 और 4 नंबर है। इसको साइन कर देंगे 10, साइन के मतलब मल्टीप्लाई के साइन देकर 10 लिखेंगे, 1 0 10। अब जो है ये डेसिमल जो लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है, हमने 1 डिजिट के बाद हमने क्या किए हैं, प्लेस पे हमने डेसिमल डाले हैं। तो आपको करना क्या है बेसिकली कि ये नंबर को, सारे नंबर को काउंट कर लेने हैं जो यहाँ तक डेसिमल से पहले नंबर है ये। तब काउंट कर लेते हैं हम कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो 13 10 की पावर 13 आ जाएगी, 10 रेज़ टू पावर 13। ये आपको, ये शॉर्ट में कितना छोटा हो गया ये नंबर, ये इतना बड़ा था और ये कितनी छोटी हो गई। आपको इसी नंबर को इतना बड़ा करना है तो 10 रेज़ टू पावर 13 है, तो 10 रेज़ टू पावर 13 जीरो यहाँ डाल दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही डेसिमल जो आपको यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, अगर मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि चलिए एक तो नंबर ऐसा था, कुछ नंबर ऐसा होते हैं जैसे कि हमने कुछ दे दिया ऐसे, ये नंबर लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे छोटा? तो यहाँ पर देखिए डेसिमल कहीं नहीं है, तो इसका मतलब अपने मन से मानना है कि यहाँ पर एक डेसिमल है। इस डेसिमल नंबर को मूव करते करते आपको जाना है लेफ्ट की तरफ और एक डिजिट छोड़कर आपको डेसिमल डालने हैं। तो हमने एक डिजिट डाल के हमने यहाँ पर डेसिमल डाल दिए, ठीक है। अब डेसिमल डालने के बाद कोई नंबर है तो नहीं है, यहाँ पर नंबर था 2 और 4 और यहाँ पर नंबर कोई नहीं, तो इसके मतलब क्या है 0 है। एक अपने मन से 0 डाल दीजिए और मल्टीप्लाई के साइन दीजिए और 10 लिखिए। 10 आपको मल्टीप्लाई के साइन देकर 10 लिखना है। और आपको जो है ये डेसिमल तो आप यहाँ पॉइंट कर दिए यहाँ पे, और ये जो नंबर है आपको काउंट करना है, जीरो जो है, जितने भी जीरोज है आपको काउंट करना है कितने जीरोज है। तो आप काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 रेज़ टू पावर 8 इतना आ गया। और इसके दूसरी तरीके से नंबर जो आप लिखेंगे कि अगर दूसरी तरह से आंसर लिखेंगे तो 5 × 10 रेज़ टू पावर 8, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी आंसर सही होगा और इस तरह से आंसर सही होगा। अब तीसरा हम एग्जाम्पल में बता देते हैं कि किसी में डेसिमल ऑलरेडी रखा, मतलब दिया है, तो कैसे करेंगे। तो तीसरा एग्जाम्पल ये दूसरा था। तीसरा एग्जाम्पल में बताते हैं आपको, जैसे कि हमने 7 2 5 6 7 2 और हमने डेसिमल 6 के बगल में यहाँ पर डेसिमल डाल दिए।
अब इसमें क्या है, और सबसे पहले देखेंगे कि डेसिमल तो ऑलरेडी डाला हुआ है, और इसमें डेसिमल नहीं था तो हमने डेसिमल ऑलरेडी डाले हैं और ये मूव करके हमने लेफ्ट की साइड तरफ ले गए थे। अब यहाँ क्या है कि डेसिमल ऑलरेडी है, तो करना क्या है आपको कि ये डेसिमल जो यहाँ पे है तो डेसिमल की लेफ्ट साइड में आपको मूव करना है, राइट से लेफ्ट साइड में मूव करना है, और एक नंबर छोड़कर आपको मतलब कि डेसिमल डालना है। तो एक नंबर छोड़ लेते हैं 7, और इसके बाद डेसिमल हमने ये डेसिमल नंबर हमने यहाँ डाल दिया, यानी यहाँ पर डाल दी। इसके बाद कितने नंबर है पूरा काउंट कीजिए, कितने नंबर है वो नंबर यहाँ पे आप डाल लीजिए। कितने हैं, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 2 है। जितने नंबर होंगे उतने नंबर आप यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ पर 10 लिखिए। ठीक है। अब क्या है कि डेसिमल से पहले बिफोर बिफोर इतने नंबर थे, तो डेसिमल के नंबर के बाद ये नंबर गिनने होंगे, काउंट करने। ये नंबर नहीं काउंट करने, ये नंबर काउंट करने हैं। कहाँ तक काउंट करने, 7 से पहले तक, क्योंकि 7 तक हमने पॉइंट डाला थे, तो यहाँ से नंबर काउंट करने हैं। तो 1 2 3, तो 10 कितना आएगा 3। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका। तो आई होप जिसमें समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन से, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो बिल्कुल उसी की तरह करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो आपको यहाँ पर कहीं भी डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डेसिमल रखा हुआ है। ठीक है। तो डेसिमल को आपको मूव करना है लेफ्ट की साइड की तरफ, और एक नंबर छोड़कर हमने डेसिमल डाल दिया 5 की जगह पे। ठीक है। इसके बाद कोई नंबर है तो नहीं, नंबर हमने पिछले आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया है, तो कोई नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 0 ऑलरेडी लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई के साइन देके 10 लिखिए, और नंबर को काउंट कर लीजिए, जीरोज के जितने जीरोज है वो काउंट कर लीजिए। तब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 10⁻7। ये आंसर आपका ये हो गया। और दूसरा आंसर में इसी तरह से लिखेंगे, तो 5 × 10⁻7, इस तरह से दूसरा नंबर, इस तरह से भी, और में भी ये और में आ गया, और में भी इस तरह से नंबर लिख सकते हैं। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर डिजिट जो है, यहाँ 5 था और यहाँ पर 7 है, तो हमने 7 डेसिमल डाल लिए और 0 डालकर हमने 10⁻, हम काउंट कर लेते हैं जीरोज के, 1 2 3 4 5 6, 10⁻6। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल था तो हमने डेसिमल लेफ्ट करके लेफ्ट साइड में मूव करके हमने यहाँ डाल दिया, एक नंबर डिजिट छोड़ के हमने यहाँ डाल दिया। 10⁻, कितना आ गया 6, तो 7 × 10⁻6। आप अगर आप नंबर ना भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें यहाँ पर भी सबसे पहले देखिएगा कि डेसिमल कहीं है कि नहीं है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि डेसिमल नहीं रखा हुआ है, तो अपने मन से एक डेसिमल यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक डेसिमल है। तो इस डेसिमल को नंबर को हम मूव करते हैं, मूव करते करते हमने एक डिजिट छोड़कर हमने डेसिमल डाल दिए, 3 को छोड़कर हमने सिर्फ डेसिमल डाल दिए, पॉइंट। अब क्या है कि जितने नंबर, ये सारे नंबर इतना तक, ये नंबर हम यहाँ राइट करेंगे, राइट कर लेंगे 1865, इंटू कर लेंगे। इसके बाद 10 राइट करना है आपको, और नंबर्स को काउंट करने हैं। कहाँ तक, यहाँ जहाँ डेसिमल आपने डाले वहाँ तक नंबर को, पूरा नंबर को काउंट करना है। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10⁻, कितने होंगे 9। इतना इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल एकदम आसानी से कर सकते हैं, बस समझने की देरी है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में बिल्कुल ऐसे ही सेम टू अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए कोई डेसिमल नंबर नहीं है, कोई डेसिमल कहाँ, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब डेसिमल है। तो डेसिमल नंबर को मूव कीजिए, मूव लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आएगा, एक नंबर छोड़ कर आपको डेसिमल डालने हैं। तो हमने 3 राइट करके यहाँ पर डेसिमल नंबर राइट कर लिए हमने। अब करना है कि जितने भी नंबर है हमने यहाँ पर राइट कर लेते हैं, 9 0 8 7 8 × 10। अब जो ये डेसिमल जो नंबर हमने मूव किया है लेफ्ट की साइड, यहाँ पर किया है, तो ये नंबर को सारे को, उससे पहले जितने नंबर वो काउंट कर लीजिए कितने हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 10⁻5, ये आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ देखिए कि डेसिमल नंबर, यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर एक डेसिमल नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेसिमल नंबर एक दिया हुआ है,
तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले भी वीडियो में आपको बताया हूँ अभी एग्जाम्पल में कि कोई डेसिमल आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो इस डेसिमल नंबर को यहाँ न डालकर ये मूव करते चलिए लेफ्ट की साइड, और यहाँ एक नंबर छोड़कर आप यहाँ पर जो है डेसिमल पॉइंट डाल लीजिए। तो ये डेसिमल कहाँ था, यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया। अब जो टोटल नंबर है वो ये इतना कि जितना नंबर है वो नोट कर लीजिए। यहाँ पे डेसिमल डालने के बाद 9, 0, 8, 7 और 8 इंटू में करने के बाद हम 10 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए डेसिमल यहाँ थी तो हम यहाँ से नंबर काउंट करेंगे, न कि यहाँ से। तो यहाँ से नंबर काउंट कर लेते कितने हैं, 1 2 3 4, 10⁴। ये आपका आंसर है। दूसरा में चलिए, यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम है क्वेश्चन। अब यहाँ की एक डिजिट के डालने के बाद डेसिमल था और यहाँ 2 डिजिट के बाद, तो 1 2 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल था। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप करना कि ये जो डेसिमल है आपको मूव करते हुए आपको एक डिजिट के बाद डालने हैं। तो एक डिजिट के बाद हमने 3 डिजिट के बाद करने के बाद हमने मूव करके ये डेसिमल यहाँ डाल लिए, और जितने नंबर है ये इतनी बार है, एक डिजिट छोड़ के जितने भी नंबर बच जाते हैं वो सारे नंबर यहाँ राइट कर दीजिए। 9 0 8 7 8 इंटू कर दिए 10। आपको इससे डेसिमल से पहले जितने नंबर हैं आपको वो नंबर नहीं काउंट करने, इधर से नंबर काउंट करने हैं। तो काउंट कर लेते कितने हैं, 1 2 3, तो 10⁻³ कितने आएगा, 3। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 सारे समझ गए होंगे। चलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।